बात करने वाले हैं हम कोण पर। कोण क्या होता है? एंगल। सबसे पहले ये आधार रेखा है, एक किरण है, ओ से प्रारंभ हो रही है और इसकी दिशा ओ है, जिधर तीर है वहां दिख रही है, इसको बोलते हैं आधार रेखा। इसी बिंदु से कोई दूसरी रेखा, मान लीजिए बी, इसको कहते हैं परिक्रमी रेखा, परिक्रमण करने वाली परिक्रमी रेखा। इस आधार के सापेक्ष ये जो रेखा दूसरी रेखा है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा, इस परिक्रमण कर, तो कोण की परिभाषा हो जाएगी किसी उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा हो गया? ओ। किसी उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली क्या कह रहे हैं? किसी उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया? ओ। निकलने वाली दो किरणें, दो किरणें कौन कौन सी है? ओ ए और ओ बी। दो किरणों से बनी आकृति, आकृति क्या कहलाती है? कोण। आकृति कोण कहलाती है। एंगल या फिर समझे, ये उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें निकल रही, एक ओ ए है और एक ओ बी है। इन किरणों से जो आकृति बनेगी जिस भी तरह से, मान लीजिए परिक्रमण रेखा की स्थिति पहले चित्र के अनुसार, दूसरे में यह स्थिति आ गई, तीसरी स्थिति मान लीजिए ये आ गई, चौथी स्थिति इस प्रकार से। तो ये जो ओबी रेखा है ये परिक्रमण कर रही है, जैसे जैसे स्थिति में परिक्रमण करती जाएगी तो वो कहलाएगा एंगल या कोण। ये आपका एक किरण जो है वो स्थिर रहेगी, दूसरी किरण परिक्रमण करेगी, और जो परिक्रमण करती है उसे कहते हैं परिक्रमी रेखा। ये विभिन्न स्थितियां बन रही, इनके अलग अलग कोणों के नाम है जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, बृहद कोण वगैरह वगैरह। इस प्रकार से कोणों में जानकारी करते हैं। अब देखिए, एक परिक्रमण या एक चक्कर, एक परिक्रमण या एक चक्कर की मात्रा परिमाण कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाण। एक चक्कर। अब एक चक्कर से अभिप्राय क्या हो गया? इस परिक्रमी रेखा ने एक पूरा चक्कर करने में कितनी दूरी तय की? तो इसका मेजरमेंट होता 360 डिग्री। कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में। 360। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, यदि परिक्रमण रेखा या परिक्रमी रेखा घड़ी की सुई के विपरीत चलती है, विपरीत या वामावर्त अगर चलती है, मोशन अगर उसका है,
तो कोण बनेगा धनात्मक, पॉजिटिव। कौन सा कोण बनेगा देखिए, ये O है, A है, B है, इसका एरो किधर है? घड़ी की सुई कैसे चलती है? ये 12 की इधर से ऐसे चलती। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर है तो वो कहलाएगा, घड़ी के विपरीत कौन है तो धनात्मक कोण। और अगर घड़ी की दिशा में अगर एंगल बन रहा है, परिक्रमी रेखा घूम रही है, तो इस स्थिति में बनेगा ऋणात्मक कोण। विपरीत स्थिति में धनात्मक होता है। और घड़ी की सुई की दिशा में अगर परिक्रमी रेखा घूमती है, देखिए दोनों चित्रों में अंतर है, एक विपरीत दिशा में घड़ी की विपरीत, एक घड़ी की दिशा में। जब घड़ी की दिशा में होगी तो ऋणात्मक कोण बनेगा और इस स्थिति में धनात्मक कोण बनेगा। हमारा एक चक्कर 360 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 360 भागों में। 360 भागों में हम इसको बांटते हैं। जब 360 भागों में बांटते हैं तो इसका सबसे छोटा भाग, एक भाग कहलाता है एक अंश। क्या कहलाएगा? एक भाग एक अंश कहलाएगा, जिससे हम एक डिग्री, इसका मेजरमेंट होता है डिग्री से। एक डिग्री कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक डिग्री। एक डिग्री, इस तरह से 360 डिग्री हो गए। एक अंश को अगर 60 भागों में बांटा जाए, कितने भाग में? एक अंश को 60 भाग में अगर बांट दे तो ये कहलाएगा एक कला या एक मिनट। क्या कहलाएगा? एक अंश को अगर 60 भागों में अगर अपन डिवाइड कर दें तो ये एक कला और एक मिनट कहलाएगा। अगर हम एक भाग को, एक मिनट को पुनः 60 भागों में बांट दें तो ये एक विकला या एक सेकंड कहलाएगा। इस प्रकार कला विकला के द्वारा डिग्री और अंशों को बदला जाता है। ये साष्टिक पद्धति है। कोण का मापन 360 डिग्री अंश में बांटकर किया जाता है। कोणों के माप की पद्धति कौन सी? कोण के मापन की पद्धति। 3 पद्धतियां कौन कौन सी है? कोण को हम कैसे कैसे माप सकते हैं? सबसे पहले आता है साष्टिक से। पहले कौन सी आती है? साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति, इसमें कोण को अंश, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। कोण को किस में मापते हैं? कोण को अंश, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड में कोण को किस में? अंश में, मिनट में और सेकंड में। एक समकोण बराबर 90 अंश। कितना अंश? 90 अंश, 90 डिग्री, या इसको अंश करें। एक अंश बराबर 60 मिनट। और इसको 60 ऐसा लिखते हैं।
60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। डबल एरो लगाते। यह है शास्त्रीय पद्धति जिसका प्रचलन हमारे भारतवर्ष में है, प्राचीन समय से चल रहा है। इसके बाद दूसरी पद्धति आती है शतकीय पद्धति। यह पद्धति फ्रांसीसी है, जिसमें एक समकोण को 100 भागों में बांटा। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर 100 कला, और एक कला का मतलब हो गया 100वीं कला। यह फ्रांसीसी पद्धति, इसका आजकल उपयोग कम होता है। तीसरी है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, और वृत्तीय पद्धति में कोण को डिग्री में मापा है। इसको 360 भागों में बांट करके इसका मात्रक है रेडियन। किसमें मेजर किया जाता है? रेडियन। अब रेडियन क्या है? ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है R। ये चाप के बराबर मान लीजिए ये त्रिज्या, ये OA है और ये B स्थिति है। तो इस त्रिज्या के बराबर अगर चाप की लंबाई आ रही है और इसको अगर मिला ले तो एक ही वृत्त की त्रिज्या समान। इस स्थिति में जब त्रिज्या और चाप की लंबाई समान होती है तो एक चक्कर में जब त्रिज्या और चाप की लंबाई समान होती है तो इसमें कोण बनेगा 1 रेडियन। क्या बनेगा? 1 रेडियन। और इस परिधि के द्वारा वृत्त के एक चक्कर में जो पूरा अगर चक्कर लगाएंगे तो संपूर्ण चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 2 पाई। सी रेडियन को इससे लिखते हैं, सी से 2 पाई रेडियन कोण मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न कोणों की पद्धति के द्वारा आप कोणों को चांदी की सहायता से मेजर कर सकते हैं। बहुत सी बार देखा है ये जो डी होती है, बहुत से बालकों को डी पढ़ना नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं उन बच्चों को जानकारी रहे कि ये किस प्रकार से पढ़ी जाए। मान लीजिए ये स्थिति इस प्रकार से है, ये 0 है, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसको मैं P लिख देता हूं या O लिख देता हूं और यहाँ Q लिख देता हूं। यहाँ पर 0 से लेके 180 डिग्री तक का एंगल बटा होता है। 0 से 180 तक का एंगल बटा रहता है। अगर आपको मान लीजिए AP स्थिति है और A पर कोण बनाना है, कोई मेजर करना है या मापना है, तो आपको D इस प्रकार से यहाँ पर रखनी पड़ेगी। आपने D रख दी, ये स्थिति आ गई है। मान लीजिए इस तरह से कोई कोण बनता है तो बहुत सारे क्या करते हैं, कोण को इधर से पढ़ते हैं। इसका पढ़ने का एक सिस्टम है, एक तरीका है। जिस शीर्ष पर आपने चंदा रखा है उसके आगे का भाग देखें और उधर से पढ़ना चालू करें तो आपका इसका मेजरमेंट आ जाएगा।
मान लीजिए बी स्थिति है और डी आपने बी स्थिति में रख रखी, तो आपको किधर से बढ़ना है? इस बी के बचे हुए भाग की ओर से आपको इसको मेजर करना है। इस प्रकार से आप कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।